क्या आपको लगता है कि ईरान में सच में रिज्म चेंज हो सकता है या ये सिर्फ ताकत दिखाने का खेल है? On the issue of our presence in the region, here's the baseline I want to set for everybody. The baseline is this: we have 30 to 40,000 American troops stationed across 8 or 9 facilities in that region. All are within the reach. Theoretically, not theoretically, in reality, all are within the reach of an array of thousands. आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मिडिल ईस्ट के उस हॉट टॉपिक की जिसने इस वक्त पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच रखा है। जी हाँ दोस्तों, बात हो रही है ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव की। हालात इतने सीरियस हैं कि अब सवाल सिर्फ जंग या शांति का नहीं रह गया, बल्कि ये भी पूछा जा रहा है कि अगर ईरान में सत्ता का तख्ता पलट हुआ तो देश की कमान आखिर संभालेगा कौन। इस पूरी बहस को और हवा दी है अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो के एक बयान ने। हाल ही में सीनेट फॉरेन रिलेशंस कमेटी के सामने उन्होंने जो कहा उसने सबको चौंका दिया। जब उनसे पूछा गया कि अगर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी सत्ता से हटते हैं तो अगला नेता कौन होगा, तो रूबियो का जवाब था नो वन नोज, यानी कोई नहीं जानता। अब पहले जरा बैकग्राउंड समझते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सख्त चेतावनी दी है। उनका साफ कहना है कि अगर ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर समझौता नहीं करता तो अमेरिका सैन्य कार्रवाई से पीछे नहीं हटेगा। इसी कड़ी में अमेरिका ने ईरान की ओर बड़े पैमाने पर नौसेना बल यानी एक मैसिव आर्मडा तैनात कर दिया है। ईरान की तरफ से भी जवाब उतना ही कड़ा आया। तेहरान ने साफ कहा है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो उसकी सेनाएं तुरंत और पूरी ताकत से जवाब देंगी। यानी दोनों तरफ उंगलियां ट्रिगर पर हैं और माहौल बेहद तनावपूर्ण है। इसी बीच सीनेट की सुनवाई के दौरान मार्को रूबियो ने ईरान में रिजिम चेंज के सवाल पर खुलकर बात की। उन्होंने वेनेजुएला का एग्जाम्पल दिया जहां अमेरिका ने निकोलस मादुरो को हटाने की कोशिश की थी, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि ईरान का मामला उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। रूबियो ने मजाकिया लहजे में कहा, ये कोई फ्रोजन डिनर नहीं है जिसे माइक्रोवेव में डालो और 2.5 मिनट में तैयार। उनका कहना था कि भले ही ईरान की मौजूदा रिजिम आज तक की सबसे कमजोर सिचुएशन में दिख रही हो, अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है, लेकिन लोग सड़कों पर हैं और सरकार पर भ्रष्टाचार और आतंक को फंड देने के आरोप हैं, लेकिन फिर भी सत्ता ने अब तक विरोध प्रदर्शनों को दबाने में कामयाबी हासिल की। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर 86 साल के आयतुल्ला खामेनी जो 1979 में सत्ता में हैं किसी तरह हट जाते हैं तो आगे क्या? रूबियो ने साफ कहा है कि इसका कोई सीधा जवाब नहीं है। ईरान की सत्ता सिर्फ एक व्यक्ति के हाथ में नहीं है, बल्कि ये सुप्रीम लीडर, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, IRGC और कुछ कवासी इलेक्टेड नेताओं के जटिल नेटवर्क पर टिकी है और इस सिस्टम में फिलहाल कोई क्लियर सक्सेसर नजर नहीं आता। यही अनसर्टेनिटी अमेरिका के लिए भी सबसे बड़ी चिंता है। रूबियो ने कहा कि अगर हालात बिगड़े तो अमेरिका अपने सैनिकों, सहयोगियों और सैन्य ठिकानों की सुरक्षा के लिए प्रीएम्प्टिव डिफेंस यानी पहले से एक्शन ले सकता है। हालांकि उन्होंने ये उम्मीद भी जताई कि हालात वहां तक ना पहुंचे। जरा गहराई से सोचिए, ईरान की राजनीतिक संरचना धर्म, सेना और सत्ता के मजबूत गठजोड़ पर बेस्ड है। कुछ समय पहले तक इब्राहिम राइसी को संभावित उत्तराधिकारी माना जा रहा था, लेकिन अब वो विकल्प भी अनिश्चित है। वहीं अमेरिका का दावा है कि आर्थिक संकट के बावजूद ईरान के पास अब भी हजारों लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं। रूबियो ने ईरान जनता की कोर्ट शिकायतों का भी जिक्र किया कि सरकार आम लोगों की भलाई के बजाय आतंकवादी संगठनों को फंड देने के लिए ज्यादा पैसा खर्च कर रही है। यही वजह है कि देश अंदर से कमजोर दिखता है, लेकिन क्या ये कमजोरी रिजिम चेंज के लिए काफी है? एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यही अनिश्चितता अमेरिका को फुल स्केल मिलिट्री एक्शन से रोक रही है। दोस्तों, कुल मिलाकर ईरान अमेरिका तनाव इस वक्त एक बारूद के ढेर पर खड़ा है। ट्रंप की सख्ती, रूबियो की ईमानदारी, स्वीकृति और ईरान की जवाबी ताकत सब मिलाकर मिडिल ईस्ट को बेहद नाजुक मोड़ पर ले आए। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि ईरान में सच में रिजिम चेंज हो सकता है या ये सिर्फ ताकत दिखाने का खेल है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही डीप एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहिए आपकी खबर राजनीति।